नमस्कार एंड वेलकम टू द अफेयर्स अनकट 247। मैं हूं विहान राव। आपने इस न्यूज के रिगार्डिंग बहुत सी अपडेट्स देखी होंगी और बहुत सी न्यूज सुनी होंगी कि अचानक से इसरो का C-62 PSLV रॉकेट अपने लॉन्च के थर्ड स्टेज पर फेल हो गया। लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही इसरो का PSLV C-62 अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गया और जिसके साथ ही 16 सैटेलाइट्स का भी लॉस हो गया। दरअसल 12 जनवरी को ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10:18 पर होना था, जिसके साथ ही बताया जा रहा है कि इसकी मेन सैटेलाइट EOS N1 अन्वेषा जो कि मेजर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और बाकी 15 सैटेलाइट कुछ फॉरेन एजेंसी की थी और कुछ इंडियन स्टार्टअप की थी। ये सारी सैटेलाइट इसरो के C-62 मिशन का हिस्सा थी जो कि अपने थर्ड स्टेज पर फेल हो गया, जो कि क्रिटिकल सॉलिड फ्यूल सेगमेंट होता है लॉन्च व्हीकल का, जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंस आया और रॉकेट अपने पाथ से भटक गया, जिसकी वजह चैम्बर में प्रेशर ड्रॉप होने का कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से 16 की 16 सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में प्लेस करनी थी वहां नहीं हो पाई और मिशन फेल हो गया। लेकिन यह एक चिंता का विषय है क्योंकि ये इसरो का सेकेंड रेयर फेलियर होगा जो कि 8वें मंथ के टाइम स्पेन में हुआ, क्योंकि PSLV C-61 मिशन जो मई 2025 में लॉन्च हुआ था उसमें भी सेम यही थर्ड स्टेज का इशू आया था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसरो जो अपने 90% मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जाना जाता है PSLV रॉकेट के साथ, उसमें आखिर इशू कहां पर आ रहा है। और ये इशू वर्ल्ड वाइड इसरो पर ट्रस्ट को कम करता है क्योंकि इसरो अपने कॉस्ट एफिशिएंट रॉकेट के लिए जाना जाता है और ये न्यूज रॉकेट्स के रिलायबल होने पर सवाल पैदा करती है। अब इसरो आगे के लिए डिटेल फेलियर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फेलियर के पिन पॉइंट एग्जैक्ट रूट कॉज को जानने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। कई एक्सपर्ट पैनल की मदद से इसरो डाटा एनालाइज करेगा और ये इशू फ्यूचर में रिपीट न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। और इसी अपडेट के साथ यह वीडियो का अंत। Thank you so much for the listening.